हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत जो हमारा टॉपिक चल रहा है गणित का उसको आगे बढ़ाएंगे। यानी कि आज हम टाइप 6 पढ़ेंगे जो कि प्रतिशत का टाइप 6 होगा। और ये जनसंख्या की वृद्धि और जनसंख्या की कमी पर आधारित प्रश्नों के ऊपर होगा। गाँव की जनसंख्या 10,000 है। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। इसमें यदि 10% पुरुषों की संख्या में वृद्धि होती है एवं महिलाओं की संख्या में 5% की कमी होती है तो महिलाओं की संख्या कितनी है, एवं यदि अब जनसंख्या 10,400 हो गई है। प्रश्न आप बड़े ध्यान से पढ़िए। अब इसमें एक प्रश्न तो पूछा है कि महिलाओं की संख्या कितनी है, और दूसरा प्रश्न मैं इसमें ऐड कर रहा हूं अपनी तरफ से अभी कि पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात कितना है। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो क्या करना है। हमको दिया है 10,000 की जनसंख्या पहले थी, स्टार्टिंग वैसी ही होगी हमारी। 10,000 की जनसंख्या थी और 10,000 की जनसंख्या अब जो है उन्होंने प्रश्न में बोला है कि 10,400 हो गई है। यानी कि ये संख्या 10,400 हो गई है। और ये 10,400 जनसंख्या क्यों हुई है? क्योंकि इसमें जो भी पुरुष थे और इसमें जो भी महिलाएं थी 10,000 में, तो इनको हमने कम ज़्यादा किया है। पुरुषों को हमने 10% बढ़ाया है, तो पुरुषों को हमने 10% बढ़ाया है और महिलाओं को हमने 5% कम किया है। ध्यान से पढ़िए, हमने वृद्धि नहीं करी है, इस बार कमी करी है। तो महिलाओं को हमने 5% कमी करी है। कमी करी है इसलिए मैंने क्या लिख दिया है, माइनस का 5% लिख दिया है। यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं हमको। ठीक है, अब क्या करना है। अब पहले तो हमको ये देखना है कि यार पहले जनसंख्या 10,000 थी और अब जनसंख्या 10,400 है, तो कितनी जनसंख्या बढ़ी? तो आप कहेंगे ये 400 का डिफरेंस दे रहा है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार 400 जनसंख्या बढ़ी। यदि ऐसा कुछ होता है तो हमारी अगली स्टेप क्या बोलती है? हमारी अगली स्टेप ये बोलती है कि जिसकी संख्या पूछी है उसी में परसेंट बदलना है। तो इन्होंने पूछा है कि महिलाओं की संख्या कितनी है, यानी कि महिलाओं का प्रतिशत हमको बदलना है, महिलाओं का परसेंट बदलना है। इसका मतलब है कि महिलाओं का परसेंट पुरुषों के बराबर कर लेना है। तो पुरुषों का परसेंट 10% है, महिलाओं का परसेंट भी हम क्या कर देंगे, 10% कर देंगे। प्रश्न कैसा बन गया है? प्रश्न बन गया है कि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 10,400 हो जाती है। मैं आपसे कहूं कि 10% पुरुषों में होगी, 10% महिलाओं में होगी, तो ओवरऑल जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो आप कहेंगे 10% की ही होगी। अब पहले जनसंख्या कितनी थी? 10,000 थी। 10,000 का 10% कितना होगा? वैसे तो 1,000 आना चाहिए, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? तो 10/100 कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा? 1,000 आ जाएगा। तो जनसंख्या तो 400 ही बढ़ना थी। ठीक है, कितनी बढ़ना थी? 400 ही बढ़ना थी प्रश्न के अनुसार। कितनी बढ़ गई? आप कहेंगे 1,000 बढ़ गई। मैं आपसे कहूँगा इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो आप कहेंगे कि 600 जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है हमारी। बढ़ना 400 थी प्रश्न के अनुसार, लेकिन हमारी 600 ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हमारी 1,000 बढ़ रही है। तो 1,000 और 400 का डिफरेंस कितना हुआ? 600 हमारी ज़्यादा बढ़ रही है। मैं आपसे कहूँ कि 600 हमारी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, तो आप कहेंगे इसलिए बढ़ रही है कि जो 10% पुरुष बढ़ाने थे वो तो वैसे की वैसे ही रखे अपन ने, लेकिन जो महिलाओं में 5% की कमी करनी थी, महिलाओं में 5% की कमी करनी थी, उसके बजाय महिलाओं में हमने 10% की वृद्धि कर दी है। बात क्लियर है? मैं सीधा सा आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इन दोनों में कितने परसेंट का डिफरेंस है? तो आप कहेंगे इन दोनों में 10 माइनस का 5, यही तो आएगा। तो क्या हो जाएगा? 10 + 5 यानी कि 15%। ठीक, अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो एक और तरीका है। जैसे स्केल मान लो, एक ये स्केल है जिसमें यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है और यहाँ -5 है। तो माइनस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि -5 में और 10 में कितना डिफरेंस है? तो आप कहेंगे 0 से लगा के 10 तक का डिफरेंस तो ये हो गया है, और 5 का डिफरेंस और ये हो गया है, यानी कि 15 का डिफरेंस है। और ऐसे भी कर सकते हो कि 10 में से आप माइनस का 5 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि हमने 15% ज़्यादा महिलाएँ बढ़ा दी है, और हमने 15% ज़्यादा महिलाएँ बढ़ाई, इसीलिए तो ये 600 बढ़ गया है एक्स्ट्रा। इसका डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे इसका डिफरेंस 600 है। और इसका डिफरेंस कितना है परसेंट वाला? तो आप कहेंगे ये तो 15% है।
यानी कि 15% बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 15% की वैल्यू 600 निकल के आ रही है। मैं आपसे कहूँ कि 1% की वैल्यू निकालो, तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू निकल के आएगी 40। ठीक है, क्यों? क्योंकि 600 में हम 15 का भाग लगा देंगे, तो 1% वैल्यू निकल के आएगी 40। मैं आपसे कहूँ कि महिलाएं ओवरऑल कितना परसेंट हो सकती है, तो आप कहेंगे ओवरऑल तो 100% हो सकती है। यानी कि 100% की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो आप कहेंगे 100%, अगर 1% 40 होगा तो 100% 40 में 100 का गुणा कर देंगे, तो आ जाएगी 4000। यानी कि इस सवाल का उत्तर होगा कि 4000 महिलाओं की संख्या है। इस प्रश्न में एक प्रश्न और अलग से हमने ऐड किया कि पुरुषों की संख्या में और महिलाओं की संख्या में अनुपात निकालिए। तो देखो, महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या आगे पीछे नहीं करना, जैसे पुरुषों की संख्या में और महिलाओं की संख्या में अनुपात निकालना है। तो पुरुषों की संख्या जो भी रहेगी वो, और महिलाओं की संख्या जो भी रहेगी वो, उसका अनुपात निकालना है। अब कुल जनसंख्या कितनी है, तो कुल जनसंख्या 10,000 है। कुल जनसंख्या 10,000 है। इस 10,000 में से 4,000 क्या निकाली है हमने, ये हमने महिलाएं निकाली है। तो महिला कितनी है, 4,000 है। और कुल जनसंख्या कितनी है, 10,000 है। मैं आपसे कहूँ पुरुष कितने होंगे, तो आप कहेंगे पुरुष 6,000 होंगे। ठीक है, 6,000 पुरुष होंगे और 4,000 महिलाएं होंगी, तभी तो जनसंख्या 10% होगी। इसका रेशो क्या निकलेगा, तो 0 से 0 कट जाएगी और 2 से काट देते, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, तो 3:2 ये इसका रेशो आ जाएगा। अब एक चीज़ देखिए कि ये सवाल जो था, इसी सवाल को मैं आपको एक वो बता देता हूँ कि ये जो बुक है अपनी, उस बुक में कैसे दिया गया है। इधर दिखा देता हूँ, बुक में कैसे दिया गया है वो भी हम देख लेते हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो कि जो बुक के पीछे दिया गया सॉल्यूशन है ना, उसको हमको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, जनसंख्या कितनी दी है, 10। तो बुक में ये दिया है कि कुल जनसंख्या 10,000 है। इसमें से माना कि पुरुष की जनसंख्या x मान ली उन्होंने, और महिलाओं की जनसंख्या उन्होंने 10,000 माइनस x मान ली है। कुल जनसंख्या 10,000 है, तो x इसकी मानी, तो क्या बचेगा शेष 10,000 माइनस x। फिर उन्होंने इसमें परसेंट वृद्धि और कमी कर ली। जैसे पुरुषों में कितना परसेंट बढ़ाया, 10%, तो उन्होंने इसको लिख दिया x इंटू 10%। कैसे बढ़ाते हैं, 110/100 प्लस, फिर बुक में ऐसा लिखा हुआ है 10,000 माइनस x। और महिलाओं की संख्या में क्या किया है, महिलाओं की संख्या में 5% की कमी करी है। कमी कैसे करेंगे, 5% की 100 में से 5 घटा देंगे, मतलब कि 95/100। तो ये करके बीच में प्लस का साइन लगा के बराबर में उन्होंने ये लिख दिया है 10,400। इससे क्या होगा, इससे आप x का मान निकालोगे, उसके बाद माइनस करोगे, तब जाके आपकी महिलाओं की संख्या आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आप इस ऐसे प्रश्नों के ऊपर और भी ज़्यादा अपना हाथ बिल्कुल एकदम साफ करेंगे, यानी कि आप प्रश्नों को देख के अच्छे से अपना दिमाग चलाएंगे। मिलेंगे इसी टाइप के अगले और प्रश्नों में, तब तक के लिए थैंक यू।